गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग मूव करेंगे अपने कैलकुलस के लास्ट चैप्टर की तरफ और ये होगा हमारा लेक्चर नंबर 25। और ये जो लास्ट चैप्टर है ये है डिफरेंशियल इक्वेशन। और पेपर में इस चैप्टर से टोटल 5 to 6 क्वेश्चंस की उम्मीद होती है। अब देखो, इस चैप्टर को हम एक तरह से कर सकते हैं ऐसे कि ये तुम्हें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का रिवीजन करा देता है, बिकॉज इस चैप्टर में आधा पार्ट जो है वो डिफरेंशिएशन से रिलेटेड है और आधा पार्ट जो है वो इंटीग्रेशन से रिलेटेड है। और इसी वजह से इस चैप्टर को कैलकुलस पार्ट का सबसे लास्ट चैप्टर कहा जाता है। तो इस चैप्टर के अंदर में 3 तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहला, तुम्हें एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगा और वहां से फाइंड आउट करना होगा तुम्हें उसका ऑर्डर और डिग्री। सेकंड क्वेश्चन वो होता है जिसमें इक्वेशन तुम्हें दिया होगा, उसको डिफरेंशिएट करके तुम्हें डिफरेंशियल इक्वेशन पहले फॉर्म करना होगा और फिर वहां से निकालना होगा उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर एंड डिग्री। तो ये जो फर्स्ट दो सेक्शन है दैट डील्स विथ फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, और यहां तक हमारा चैप्टर जो है वो डेरिवेटिव के थ्रू काम करेगा। उसके बाद जो अगला सेक्शन होगा या थर्ड पार्ट ऑफ या थर्ड टाइप ऑफ दिस क्वेश्चन हो इस चैप्टर का, दैट डील्स विथ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये जो सॉल्यूशन होगा ये पूरा का पूरा इंटीग्रेशन से डील करेगा और इसके अंदर में 3 मेथड होते हैं, जिसमें से वेरिएबल सेपरेबल और दूसरा मेथड होता है, ये वेरिएबल सेपरेबल सबसे पहले, फिर होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और फिर एक और मेथड भी होता है जिसको होमोजीनियस फॉर्म बोलते हैं। बट ये हम लोग थोड़ा सा कम डिस्कस करेंगे बिकॉज इट इज अ बिट लेंथी इन नेचर, जिसके आने के चांसेस होते तो हैं, कई बार पूछ भी देता है, बट अगर उसको करने बैठ जाओगे तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम पॉसिबल जो है उसको कंप्लीट कर सकें आज के सेशन में। तो सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, तो उसके लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हमारे पास में अगर कोई भी इक्वेशन है, किसी भी कर्व का इक्वेशन है और हमने उसको डिफरेंशिएट कर दिया, तो ये डिफरेंशिएशन हम लोग करते हैं बिकॉज इक्वेशन के अंदर में जितने भी कांस्टेंट्स होते हैं उसको रिमूव करने के लिए। और जो इक्वेशन इन कांस्टेंट्स को रिमूव करने के बाद डिफरेंशिएशन करके फॉर्म होता है उसी को कहा जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन। और अगर मान लो क्वेश्चन में डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है और वहां से तुमको इक्वेशन में वापस जाना है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन पहुंचने के लिए तुमने अगर डिफरेंशिएशन किया है तो डिफरेंशियल इक्वेशन से वापस इक्वेशन में जाने के लिए तुम्हें उसी को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। बट ये सब करने के लिए तुमको पहले तो देखना पड़ेगा कि तुम्हारा क्वेश्चन किस टाइप का, जैसे फॉर्मेशन के लिए उतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्यूशन की तरफ मूव करके इक्वेशन तक जो पहुंचते हैं वहां पे कई बार हमें देखना होता है, या डिफरेंशिएशन करने का कोई मेथड नहीं होता, लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन से इक्वेशन तक पहुंचाने के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं जिसके बारे में मैंने अभी जस्ट बताया था। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन लेते हैं जहां पे जो हमारा सबसे बेसिक कर्व होता है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। अब जैसे ही ये क्वेश्चन हमें दिखा तो इसके साथ में अटैच्ड होगा कि वो तुम्हें बोलेगा कि इसका डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करो और उस डिफरेंशियल इक्वेशन से इसकी ऑर्डर और डिग्री को फाइंड आउट करो। तो जब हम लोग इस इक्वेशन को देखेंगे तो हमारा सबसे पहला काम होता है कि इसके नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट्स को हम लोग देखें कितने हैं। तो अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूं तो इसमें नंबर ऑफ कांस्टेंट्स एक ही है, दैट इज 4a। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ कांस्टेंट्स ये डिसाइड करवाता है हमें कि हम इस इक्वेशन को कितनी बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं, और अगर एक कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन भी एक बार ही होगा। दैट मींस तुम यहाँ पे अपना एक फॉर्मूला बना सकते हो कि जितने भी नंबर ऑफ कांस्टेंट्स होंगे यू आर सपोज टू डिफरेंशिएट द इक्वेशन सो मेनी नंबर ऑफ टाइम्स। तो नंबर ऑफ कांस्टेंट्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ डेरिवेटिव्स, और इस इक्वेशन को तुम जितनी बार डिफरेंशिएट कर सकते हो वही क्रिएट करता है इसका ऑर्डर। तो अगर इस इक्वेशन में एक ही कांस्टेंट है जबकि तुमने आइडेंटिफाई कर लिया है 4a, तो मैं इसको एक ही बार डिफरेंशिएट कर सकता हूं, लेकिन डिफरेंशिएट करने के बाद तुम्हारे कांस्टेंट रिमूव हो जाने चाहिए। और एक से ज्यादा बार तुम इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर भी नहीं सकते क्योंकि कांस्टेंट एक ही है। तो जब तुम इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये तुमको देगा 2y y डैश इक्वल्स टू 4a। अब तुम बोलोगे सर कांस्टेंट तो रिमूव हुआ नहीं, और सही बात है कांस्टेंट तो रिमूव हुआ नहीं है। और अगर तुम सोच रहे हो कि मैं इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर दूंगा तो ये अलाउड नहीं है, क्योंकि जितने कांस्टेंट्स होंगे उतनी बार ही तुम डिफरेंशिएशन कर सकते हो। तब हमें क्या करना होगा कि इस 4a को उठा के इस इक्वेशन में वापस पुट करना होगा। तो ये इक्वेशन अब हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2y डैश इंटू एक्स। अब एक y कट करके यहाँ से y डैश की वैल्यू निकाल लो तो ये आ गया y बाई 2x।
अब ये तुम कह सकते हो कि तुम्हारा डिफरेंशियल इक्वेशन है फॉर दिस पार्टिकुलर पैराबोला, और यहाँ पे जो मैक्सिमम डेरिवेटिव हुआ है वो एक ही बार हुआ है, तो इसका जो ऑर्डर है दैट इज इक्वल्स टू 1। और फिर डिग्री की जब बात करें तो डिग्री बोला जाता है मैक्सिमम पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, जबकि यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो मैक्सिमम डिफरेंशिएशन यहीं पे हुआ है और इसका पावर 1 है, तो इसका जो डिग्री होगा वो भी 1 होगा। इसी में आगे अगर बढ़ते हैं तो नेक्स्ट हमारा फिगर आता है, नेक्स्ट हमारा कर्व आता है जिसके बारे में हमने पढ़ाई की हुई है, वो है एलिप्स। और एलिप्स का जो बेसिक इक्वेशन होता है वो यही होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो सबसे पहले देख लो कि इसके अंदर में दो कांस्टेंट्स हैं, और अगर दो कांस्टेंट्स हैं तो एक चीज तो पहले ही तय हो गई कि इसका जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा तो उसका ऑर्डर 2 होगा, लेकिन डिग्री 2 होगा 1 होगा या उससे ज्यादा होगा ये डिसाइड करने के लिए हम लोग को सबसे पहले तो इसको डिफरेंशिएट करना है और 2 बार करना है, और साथ में ये भी ध्यान देना है कि इन 2 बार के डिफरेंशिएशन के एंड में तुम्हारा जो कांस्टेंट है वो रिमूव हो जाना चाहिए, दैट मींस ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर शुड मस्ट गेट रिमूव। तो स्टार्ट करते हैं। पहला डिफरेंशिएशन हो गया 1/a स्क्वायर इनटू 2x प्लस 1/b स्क्वायर इनटू 2y डैश इज इक्वल्स टू 0। अब देखो पहला डिफरेंशिएशन खत्म हो गया लेकिन तुम्हारा कांस्टेंट एक भी रिमूव नहीं हुआ है, तो अब हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, 2 कॉमन लेके उसको हटा सकते हैं। तो ये अगले स्टेप में बन गया x/a स्क्वायर प्लस y डैश अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो अब अगर मैं इस स्टेप में इसको डिफरेंशिएशन कर भी देता हूं तो मेरे कांस्टेंट्स रिमूव नहीं हो पाएंगे, तो इसी स्टेप में मुझे सोचना स्टार्ट करना है कि अगले स्टेप तक आते आते मैं इस इक्वेशन को कुछ इस तरह से सेट कर लूं कि अगला डिफरेंशिएशन करते ही दोनों कांस्टेंट्स हट जाएं। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, मेरे जितने भी कांस्टेंट्स हैं उसको मुझे इसी स्टेप में दूसरे साइड मतलब राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देना, और वो मैंने अभी ये स्टेप में कर दिया है। नाउ यू कैन सी ऑल योर कांस्टेंट्स आर बीइंग शिफ्टेड टू द राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन। अब अगर मैं इसको डेरिवेटिव कर देता हूं स्टेप में तो मेरा राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव तो 0 ही होगा, क्योंकि मैंने सारे कांस्टेंट्स को वहां पे इंटेंशनली सेंड किया था। और ये जो पार्ट रह गया है इसके अंदर में मैं लगा सकता हूं, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए मैं लगा सकता हूं कोसेंट रूल। तो x y इंटू वाई डबल डैश प्लस वाई डैश इंटू वाई डैश माइनस वाई डैश इंटू 1 और अपॉन में आ गया एक्स स्क्वायर। अगले स्टेप में एक्स स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 0 ही रहेगा, और इस ब्रैकेट को अगर हम लोग खोल दें तो ये बन गया एक्स वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश का होल स्क्वायर माइनस वाई डैश इक्वल्स टू 0। तो अब अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखें तो मैक्सिमम डिफरेंशिएशन जो हुआ है, जो कि पहले ही तय था कि 2 बार होगा, तो उसके हिसाब से ये टर्म तुम्हारा मैक्सिमम डिफरेंशिएशन दिखा रहा है, तो उसका ऑर्डर हो गया 2। लेकिन पावर तुम्हें इसी का देखना है, यू कैन सी द पावर ऑफ वाई डैश, क्योंकि वहां पे हाईएस्ट पावर है, लेकिन जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है उसका मैक्सिमम पावर देखना होता है, तो वो यहाँ पे 1 दिख रहा है मुझे, इसका डिग्री हो गया 1। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हो गया 2 और डिग्री हो गया 1। अब तुम्हारे पेपर में वो तुमको कोई भी कर्व दे सकता है, अभी तक तो जो हमने 2 क्वेश्चन किए दैट वाज ऑल रिलेटेड टू आवर नोन कर्व्स। अब तुम्हारे पेपर में एक बार ये क्वेश्चन आया था जिसमें उसने तुमको इक्वेशन दी थी y स्क्वायर इक्वल्स टू 2c इंटू एक्स प्लस रूट सी, और यहाँ से उसने तुमको 2 क्वेश्चन पूछा है, एक तो ऑर्डर बताओ एक तो डिग्री बताओ। ऑर्डर तो मैं पहले ही बता दूंगा क्योंकि इसमें एक ही कांस्टेंट है दैट इज c, तो ऑर्डर तो कंफर्म हो गया 1। बट डिग्री को फाइंड आउट करने के लिए पहले मुझे इसको डिफरेंशिएट करके इसका डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना पड़ेगा, और डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने का मतलब है कि डिफरेंशिएशन जब तुम करोगे तो तुम्हारे कांस्टेंट्स रिमूव हो जाने चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट। वाई स्क्वायर का हो गया 2y डैश, इसको प्रोडक्ट रूल से ही कर लेते हैं, 2c x का 1 रूट सी कांस्टेंट है, और x प्लस रूट सी लिख के 2c का डिफरेंशिएशन करोगे तो वो तो 0 हो जाएगा। अब दोनों साइड से 2 कट कर दो, तुम्हें कांस्टेंट की वैल्यू मिल गई लेकिन कांस्टेंट रिमूव नहीं हुआ है। तो इस पर्टिकुलर केस में हम लोग क्या करते हैं, कांस्टेंट की वैल्यू को वापस इक्वेशन में ही पुट कर देते हैं। तो ये बन गया वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2y डैश ब्रैकेट में x प्लस रूट में y डैश, एक एक y गया, ये बन गया y इज इक्वल्स टू 2y डैश x माइनस प्लस 2y डैश रूट में y डैश। अब यहाँ पे एक चीज का हमेशा ध्यान रखना कि डिफरेंशियल इक्वेशन 2 कंडीशंस में पूरी तरह से कंप्लीटली फॉर्म नहीं है कहा जा सकता है। पहला, उसमें कोई कांस्टेंट रह जाए, जो कि यहाँ पे तो नहीं रह गया है, लेकिन अगर कोई टर्म ऐसा है जिसमें फ्रैक्शनल पावर रह गया है तब भी तुम कहोगे कि तुम्हारा डिफरेंशियल इक्वेशन अभी फॉर्म नहीं हुआ है। जैसा कि यहाँ पे तुम देख सकते हो कि y डैश फ्रैक्शनल पावर कंटेन कर रहा है, तो हम लोग को उसको हटाने के बारे में सोचना है। इसके लिए मैंने क्या किया, 2xy डैश को इस तरफ ले लिया, अब इधर रह गया 2y डैश रूट का y डैश। अब ऐसा करते हैं, स्क्वायरिंग कर लेते हैं। स्क्वायरिंग हम लोग सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसका फ्रैक्शनल पावर हटा सके, तो ये बन जाएगा y माइनस 2xy डैश का होल स्क्वायर, और ये हो गया 4y डैश स्क्वायर और y डैश।
तो टोटल आंसर निकल के आया y माइनस टू एक्स वाई डैश का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4y डैश का होल क्यूब। अब इस इक्वेशन के अंदर तुम देख सकते हो कि देयर इज नो मोर कॉन्स्टेंट्स अटैच्ड विद दिस, तो इसका ऑर्डर हो जाता है 1 और डिग्री हो जाता है 3। तो आंसर क्या हो गया, ऑर्डर 1 एंड डिग्री 3। तो ये मैंने 3 इक्वेशंस अभी तुम्हें दिखाए हैं। चौथा दिखाता हूं जहां पे तुम्हारा इक्वेशन कुछ ऐसा सा है y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। तो कई बार पेपर में ऐसे इक्वेशन आ जाते हैं जहां पे हम लोग उसके कॉन्स्टेंट्स रिमूव करने के चक्कर में पड़े रहते हैं और कई बार नहीं भी रिमूव कर पाते हैं, एंड देन वी आर इन ए सिचुएशन कि हमें डिफरेंशियल इक्वेशन अब कैसे फॉर्म करना है। तो इन केसेस में यू कैन ट्राई टू टेक द हेल्प ऑफ ऑप्शंस, जैसे कि इस क्वेश्चन में भी बोला गया है। तुम देख तो सकते हो कि यहाँ पे दो कांस्टेंट है, दैट मींस ऑर्डर इज कंफर्म्ड कि दो ही होगा, बट उसने तुमको इस बार सिर्फ डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए बोला है और हमारे पास में आंसर्स कुछ ऑप्शंस में दिए हुए हैं। तो सबसे पहला काम क्या करो, इतना तो तय है कि हमें दो बार डिफरेंशिएशन करना है। तो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट डिफरेंशिएशन। dy बाई डी की वैल्यू हो गई 2ax प्लस बी, और इसी का दोबारा डिफरेंशिएशन करोगे तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2a। अब तुम देख सकते हो, तुम चाहो तो यहाँ पे एक काम कर सकते हो कि यहाँ से 2a की वैल्यू को निकाल के इस पे पुट कर दो, लेकिन फिर तुमको b रिमूव करना होगा, तो फिर b की वैल्यू को वहां से निकाल के अब दोनों a और b को ऊपर में पुट करो, बट दैट विल टेक सम टाइम। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन की मदद लें तो ये काम जल्दी हो जाएगा। अब ऑप्शन में सबसे पहला ऑप्शन है एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x डी वाई बाई डी एक्स, और फिर क्या है प्लस 2y इज इक्वल टू 0। तो हम लोग को क्या करना है, चेक करना है कि ऑप्शन सही है या नहीं, बिकॉज मेरे पास ऑप्शन मुझे नजर आ रहा है। तो मैं यहाँ सीधा वैल्यूज पुट कर लेता हूँ। तो एक्स स्क्वायर एज इट इज, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की जगह 2a माइनस 2x एज इट इज, डी वाई बाई डी एक्स की जगह में 2x प्लस b, और 2y, अब 2y की वैल्यू तो तुम देख ही रहे हो, तो ब्रैकेट को खोल दो, 2ax स्क्वायर प्लस 2bx। नाउ लेट्स चेक कि आंसर सही भी है या नहीं। और ये कब सही पता चलेगा, जब ये कट कुटा के जीरो हो जाए, क्योंकि यही तुम्हारा डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। तो ओपन करने पे ये बन गया 2ax स्क्वायर, ये बन गया 4ax स्क्वायर माइनस 2bx प्लस 2ax स्क्वायर प्लस 2bx। तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए, इन दोनों को ऐड करोगे तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, दैट मींस दिस विल बिकम योर फाइनल आंसर। तो ये भी एक तरीका है जहां पे बिना डिफरेंशियल इक्वेशन बनाए हुए ऑप्शन की मदद से हम लोग ये जरूर चेक कर सकते हैं कि कौन सा वाला ऑप्शन में से डिफरेंशियल इक्वेशन है। और अगर इस क्वेश्चन में हमें ऑर्डर और डिग्री पूछा होता, तो ऑर्डर तो यहाँ पे है 2 और डिग्री उसी का पावर देख लो दैट इज 1। तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन अभी तक हमने डिस्कस किए, यहाँ पे हम लोगों ने इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके पहले डिफरेंशियल इक्वेशन बनाया है और फिर वहां से ऑर्डर और डिग्री को फाइंड आउट किया है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्मेशन के और भी क्वेश्चन तुम्हें मिल सकते हैं। तो एक क्वेश्चन और दिखाता हूं तुम लोग को। ये क्वेश्चन आया हुआ था y इज इक्वल्स टू ए ई की पावर x प्लस बी ई की पावर माइनस एक्स। अब हो सकता है इस क्वेश्चन में वो तुम्हें बोले कि डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करो और फिर ऑर्डर और डिग्री भी निकालो, लेकिन यहाँ पे सिर्फ डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने की बात हुई है। तो दो कांस्टेंट है, तो लेट्स स्टार्ट। dy बाई डी एक्स हो गया a ई की पावर x माइनस बी ई की पावर माइनस एक्स, और इसकी का दूसरी बार डिफरेंशिएशन करते हैं क्योंकि दो बार तो कर ही सकते हो। तो a ई की पावर x एज इट इज ये हो जाएगा प्लस b ई की पावर माइनस एक्स। तो ये जो टर्म अभी तुमने लिखा, ये तो तुम्हारा ओरिजिनल क्वेश्चन था, ए और बी तो तुम रिमूव कर नहीं पा रहे हो, लेकिन ये ओरिजिनल क्वेश्चन तुम्हारा जो वापस आ गया है उसके हिसाब से आंसर यहीं पे बन गया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। अब यहां से अगर मुझे ऑर्डर निकालना है तो ऑर्डर हो गया 2, डिग्री हो गया 1। तो इस तरह से क्वेश्चंस को देख के हम लोग पकड़ सकते हैं कि हाँ भाई इसमें इस तरह से करके हम लोग इक्वेशन को फॉर्म कर सकते हैं और ऑर्डर डिग्री निकाल सकते हैं। तो ये तो हुआ कि हमने किस तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करके ऑर्डर और डिग्री निकालना सीखा। अब दूसरा केस मैंने ये बताया था कि हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन ऑलरेडी गिवन होगा और वहां से हमें ऑर्डर और डिग्री निकालना होगा। तो वो क्वेश्चन कैसे होते हैं, तो इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं ले लेता हूं। वहां पे तुमको फ्रैक्शनल पावर के साथ थोड़ा सा डील करना पड़ सकता है। हमेशा याद रखना कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर कोई पावर फ्रैक्शन मतलब p बाई क्यू में है या नेगेटिव पावर है, तो फिर उसमें तुम उसका ऑर्डर और डिग्री नहीं डिसाइड कर सकते हो। तो उसके लिए हम लोग को पहले इस p बाई क्यू के फॉर्म से बचना पड़ेगा, मतलब फ्रैक्शनल पावर को रिमूव करना पड़ेगा, और अगर नेगेटिव पावर है तो उसको भी रिमूव करना पड़ेगा। तो ये दोनों पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर पूरे के पावर में है 5/6 इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स पूरे के पावर में है 1/3। अब क्वेश्चन तुमको डिफरेंशियल इक्वेशन दे तो दिया है, लेकिन ये अभी डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ नहीं है क्योंकि इसके अंदर में
फ्रैक्शनल पावर। तो फ्रैक्शनल पावर को हटाने के लिए तुमको क्या करना है, अगर दोनों के ही पावर में फ्रैक्शन है तो दोनों के डिनोमिनेटर को देख लो, इस वाले में है 6, इस वाले में है 3, तो इनका ले लो एलसीएम। तो एलसीएम ऑफ 3 एंड 6 होगा 6। तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग को दोनों साइड में करना पड़ेगा डबल क्यूबिंग, और डबल क्यूबिंग का मतलब होता है कि हम लोग पावर में लगा देंगे 6। इस साइड में भी यही काम करना है, dy बाई dx के पावर में 1/3 और फिर पावर में 6। तो 6 से 6 कैंसिल हुआ और यहाँ पे 2 आ गया, तो आंसर बन गया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर के पावर में 5 इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स के पावर में 2। अब तुम देख सकते हो कि तुमने फ्रैक्शनल पावर हटा दिया, तो यहाँ से ऑर्डर की वैल्यू हो जाएगी 2 और डिग्री हो जाएगा 5, क्योंकि इसी का मैक्सिमम पावर देखते हैं जहां पे मैक्सिमम डेरिवेटिव होता है। तो इस तरह से हम लोग एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे अब ये क्वेश्चन एक बार आया था तुम्हारे पेपर में, ध्यान से देखना, यहाँ पे लिखा हुआ है डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब टोटल के पावर में 2/3 प्लस 4 माइनस 3 डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो इस टर्म के साथ, इस टर्म के साथ और इस टर्म के साथ कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऑल ऑफ देम आर कंटेनिंग इंटीग्रल पावर ऑफ डी वाई बाई डी एक्स और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो प्रॉब्लम है यहाँ पे, तो जिसके साथ में प्रॉब्लम है उसको इक्वेशन के एक साइड में अकेला छोड़ दो और बाकियों को एक एक करके वहां भेज दो। सबसे पहले ये गया 3 डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर पॉजिटिव बन गया वहां जाके, फिर माइनस का 5 डी वाई बाई डी एक्स, ये प्लस वहां जाके नेगेटिव बन गया और ये -4। तो इसके पावर का डिनोमिनेटर अगर देखोगे, फ्रैक्शनल पावर का डिनोमिनेटर अगर देखोगे तो वहां पे लिखा हुआ है 3। दैट मीन्स हम लोग को फ्रैक्शनल पावर को हटाने के लिए दोनों साइड क्यूबिंग करनी पड़ेगी, और जब तुम ये क्यूबिंग करोगे तो ये हो गया डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब के पावर में सिर्फ 2, क्योंकि क्यूबिंग विल रिमूव दैट 3 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, और इन सब के पावर में आ जाएगा 3, इन सब के पावर में आ जाएगा 3। लेकिन यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि इनमें से कोई भी टर्म ऐसा नहीं है जहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। यहाँ 2 बार डिफरेंशिएशन हुआ है, यहाँ पे एक ही बार डिफरेंशिएशन हुआ है। दैट मीन्स हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म जो है वो 3 है, तो ऑर्डर हो गया 3, और इसी का पावर देखते हैं तो डिग्री हो गया 2। तो सीधा सीधा यहाँ से हमें दिख रहा है कि वी कैन फाइंड आउट द आंसर। अब इसी तरीके से अगर कोई भी ऐसा फ्रैक्शनल पावर वाला क्वेश्चन आता है तो यू कैन टेक केयर ऑफ दैट। अब हम लोग एक क्वेश्चन ऐसा लेते हैं जिसमें नेगेटिव पावर है, जैसे कि ये क्वेश्चन है डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स के पावर में -1। अब जैसे ही तुमने नेगेटिव पावर देखा तो नेगेटिव पावर को हटाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका होता है कि तुम उसको पॉजिटिव बना दो, और वो बनाने के लिए इसको तुमको लिखना पड़ेगा 1/dy बाई डी एक्स। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, जैसे ही तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई डी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1। अब तो बहुत ही सिंपल हो गया, सीधा सीधा दिख रहा है कि ऑर्डर 1 है और इसी का मैक्सिमम पावर देख लो तो डिग्री तुम्हारा 2 हो जाएगा। तो दैट्स हाउ द क्वेश्चन कम्स इन योर पेपर। अब इसी में एक एक्सेप्शन क्या होता है कि कई बार एक ऐसा इक्वेशन आ जाता है जिसमें इनकम्प्लीट फंक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन एक बार देखेंगे, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 3 डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर लॉग डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन में अगर मेरे से पूछा जाए व्हाट इज ऑर्डर एंड व्हाट इज डिग्री, तो ऑर्डर तो देखो पहले स्टेप पे डिफाइन हो गया है कि 2 है, लेकिन डिग्री अभी डिफाइन इस क्वेश्चन में होगा ही नहीं, क्योंकि इसमें एक ऐसा फंक्शन है जो कि इनकम्प्लीट है, एंड दैट फंक्शन इज एलओजी लॉग। अगर तुम सिर्फ लॉग लिख रहे हो या सिर्फ साइन लिख रहे हो या सिर्फ कॉस लिख रहे हो या कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिख रहे हो जिसके आगे एक्स और वाई नहीं लगा रहे, या सिर्फ ई लिख रहे हो इसके पावर में एक्स और वाई नहीं लिख रहे, लॉग लिख रहे हो उसके आगे में एक्स और वाई नहीं लिख रहे, तो इन सब को हम लोग बोलते हैं इनकम्प्लीट फंक्शन। और जब भी किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर में इनकम्प्लीट फंक्शन की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है तो उसका डिग्री को हम हमेशा बोलते हैं कि डिग्री इज नॉट डिफाइंड। तो कोई भी क्वेश्चन जो पेपर में आता है उसमें इस चीज को जरूर देखना होता है कि अगर पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन तुम्हारा रेडी है, पावर भी तुम्हारा सब कुछ ठीक है, उसकी डिफरेंशिएशन भी दिख रही है, लेकिन क्वेश्चन के बीच में कहीं पे भी अगर तुम्हें कोई इनकम्प्लीट फंक्शन दिख जाता है तो समझ जाओ कि उसका डिग्री डिफाइन नहीं होगा, ऑर्डर भले ही डिफाइन हो जाएगा बाय सीइंग द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म। सो इस वीडियो में हम लोगों ने जो भी बातें की हैं दैट इज ऑल रिलेटेड टू फॉर्मेशन एंड सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन अलोंग विद फाइंडिंग इट्स ऑर्डर एंड डिग्री। अब इसके बाद कल ऑलमोस्ट पूरा 1 मंथ हो जाएगा जब से हम लोग ये कैलकुलस कर रहे हैं। सो टुमारो विल बी आवर लास्ट सेशन जिसमें हम लोग इस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन वाले पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसके बारे में मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बेसिक इंट्रोडक्शन में बताया था, एंड दैट विल बी आवर लास्ट सेशन। ठीक है, सो टिल देन जस्ट रिवाइज ऑल द कंसेप्ट्स, क्योंकि इस 1 महीने में हमने काफी सारा कैलकुलस वाला पार्ट
किया है फ्रॉम बेसिक लेवल टू योर स्टैंडर्ड लेवल, तो उन सब को रिवाइज करते रहो बिकॉज एग्जाम टाइम इज नियर। और बाकी हम लोग एग्जाम से रिलेटेड कुछ और फाइनर बातें करेंगे कि हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर एंड ऑल इन आवर लास्ट सेशन, ठीक है? तो टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू।